तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 चैप्टर नंबर 12 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, क्लास 10 मैथ। अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब वुडन टॉय इन्होंने हमें बता दिया, एक वुडन टॉय है, ठीक है भाई, इन द शेप रॉकेट, वुडन टॉय रॉकेट है इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, जो कि कोन बना हुआ है सिलेंडर में, डायग्राम इन्होंने हमें यहाँ पे बता रखा है, ध्यान से देख लो, ठीक है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, हाइट जो एंटायर रॉकेट की 26 सेंटीमीटर है, जो यहाँ पे इन्होंने हमें लिख के भी बता रखी है, ठीक है। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, जो कोन वाला पार्ट है इसकी 6 सेंटीमीटर हाइट बताइए, ये वाली, ठीक है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज द डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये बता दें इन्होंने, जो बेस है कोनिकल पोर्शन का वो 5 सेंटीमीटर है, जो अलग से इन्होंने यहाँ पे देखो डायग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो 50% सॉल्यूशन वही हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो बेस डायमीटर है सिलेंड्रिकल पोर्शन का वो कितना है 3 सेंटीमीटर। जो देखो अब ध्यान से देखो, ये जो कोन वाला पार्ट है ना सिलेंड्रिकल वाले पार्ट से थोड़ा बाहर को निकल रहा है, तो इसका जो कोन का डायमीटर है वो तो उन्होंने 5 सेंटीमीटर बताया, पर जो अंदर देखो अंदर वाला जो यहाँ पे दिखा रखा है जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर इन्होंने 3 सेंटीमीटर बताया, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें ध्यान रखना है, समझना है, ठीक है भाई, जो इन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है डायग्राम में, देखो डायग्राम में ये हमारा ये रहा, ठीक है भाई, इस तरीके से ये वाला हमें डायमीटर सिलेंडर का बता रखा है। फिर इन्होंने बोला इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोनिकल पोर्शन को जो कोन वाला पार्ट है इसको ऑरेंज कलर करना है, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको येलो कलर करना है, जो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है ये वाला इसको येलो कलर करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच दीज कलर, तो हमें बताना है रॉकेट का हर एक उस पार्ट का कलर बताओ, जो एरिया बताओ जहां जहां पे कलर होना है। देखो ऑरेंज वाला जहां पे कितने एरिया में कलर होगा ये बताना है, और येलो वाला कितने एरिया में कलर होगा वो हमें बताना। तो कहने का मतलब इन्होंने हमसे पूछ लिया इस कोन का जो कोन वाला पोर्शन है इसका भी एरिया बताओ, सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है इसका भी एरिया बताओ, दोनों का अलग अलग बताना है। अब देखो इन्होंने इतना सिंपल तो दिया नहीं होगा, अब इन्होंने एक कंडीशन दे दी, देखो ध्यान से देखो, ये कोन वाला पार्ट है, कोन का बेस देखो, यहाँ पे बेस ऐसा है, कोन के बेस में जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ भी कलर होगा, है ना, क्योंकि सिलेंडर तो यहाँ तक है, ये वाला पार्ट भी क्या होगा कलर होगा, जो नीचे यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे साइडों में ये भी क्या होगा कलर होगा। अब इसका भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा हमें कोन वाले पार्ट के लिए जो कि ऑरेंज कलर का है। तो ठीक है, अब देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। हम लिखते हैं, सबसे पहले इन्होंने हमें गिवन में क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन में हमें इन्होंने सबसे पहले हमें बता दिया क्या बोलते हैं, जो हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट ऑफ रॉकेट, हाइट ऑफ रॉकेट दे दिया है, वो दे दिया 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ और हाइट ऑफ कोन दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बची, सिलेंडर कितनी बची 26 माइनस 6, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास अगर कोन की हाइट माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट बचती है जो कि 20 आएगी, 26 में से माइनस करेंगे तो हम, ठीक है। तो हमारे पास ये हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास जो क्या बोलते हैं जो पार्ट हमें दिया हुआ है वो लिख रहे हैं ना हमारे पास। अब हमारे पास जो है डायामीटर ऑफ कोन वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कोन कितनी हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर वो हमारा है 3 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें इन्होंने गिवन बता दी है भाई, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना है वो किस तरीके से करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें चाहिए सबसे पहले कलर, जो पार्ट में जो कलर करना है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। जिस एरिया में हमें ऑरेंज कलर करना है वो हमारे पास क्या है, वो हमारा क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हमारा कोन है ना, क्या है वो ऑरेंज किस में करना है, हाँ कोन में करना है, कोनिकल वाले पार्ट में। तो वो हमारा क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ये तो है। पर हमारा ये बेस वाला पार्ट भी तो है भाई, ये वाला पार्ट भी मुझे ऐड करना है, जो ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखो डायग्राम में जो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट भी हमें ऐड करना है, ठीक है, 3 डायमीटर से आउटर वाला, तो ये भी हमें करना पड़ेगा बेस ऑफ कोन, है ना, माइनस ये भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा जो ये वाला एरिया। तो मैं ये कैसे फाइंड होगा, ध्यान से देखो ये फाइंड कैसे होगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ किस तरीके से। ये पूरा सर्कल है, बड़े वाला सर्कल, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूँ तो यही वाला पार्ट नहीं बचेगा, ये वाला जो कि हमें कोन में ऐड करना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इससे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा बेस ऑफ कोन
माइनस करना पड़ेगा हमें बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। आप देखो वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले यही सोल्व कर रहे हैं हम, तो ऑरेंज वाला, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एल है, स्लांट हाइट है ही नहीं वो तो हमारे पास, तो पहले हम एल भी फाइंड करनी पड़ेगी, ना ही हमारे पास हाइट है, हाइट ऑफ कोन नहीं, हाइट ऑफ कोन तो भाई दी हुई है, हाइट ऑफ कोन दी हुई है, तो एल फाइंड कर लेते हैं। एल फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल हमारे पास हो जाएगी, एच कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस ऑफ कोन 5/2 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे इसे सिंपलीफाई करा, हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसको डिवाइड करके हमारे पास आएगा 2.5 और 2 से इसे हम डिवाइड कर लेंगे, 2.5 इसका स्क्वायर करा हमने यहाँ पे 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर करा, तो मेरे पास लगभग हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 6.25, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट एग्जाम्पल में मैंने सोल्व भी करके बताई थी इस तरीके से, हाँ लास्ट फर्स्ट में शायद, हाँ ठीक है। इनको प्लस करा, इनको प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 242.25, इसका रूट फाइंड करेंगे, देखो रूट फाइंड करने वाला फिर स्टेप आ गया, तो ये रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 6.25। चलो मैं इसमें रूट फाइंड करके तुम्हें बता ही देता हूँ एक बार और, 42.25 ये हमारे पास है। अब इसे अगर मैं फाइंड करूंगा, ध्यान से देखो, पेयर बनाऊंगा पीछे से, ये बन गया पेयर हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास ये 42 किसी का स्क्वायर होता है नहीं होता, तो इसे छोटा 6 का होता है, 6 6 36 होता है ना, 6 का स्क्वायर होता है ना, 7 का करूंगा तो इसे बड़ा हो जाएगा, 7 7 49, तो यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने, 6 का स्क्वायर ले लिया, इसे माइन कैरी दिया, यहाँ पे 6 आया, पॉइंट ये 25 यहाँ पे उतार लिया, इसको प्लस करा, यहाँ पे कितना आया 12, यहाँ पे क्या नंबर रखो दोनों जगह, देखो 6 और 6 को प्लस करा कितना आया 12, प्लस करके यहाँ लिखना होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इसके साइड में हमें कोई ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे जो मल्टीप्लाई करके इसके बराबर आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ दोनों जगह, देखो पॉइंट आ गया, देखो पॉइंट से पहले नंबर उतार ले, यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला तो पॉइंट भी लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका ये 6 to 5 ही आएगा, तो ये आ गया 6.25, इसे सोल्व करा तो कट गया, यहाँ पे आया 5 से करनी पड़ी हमें, यहाँ पे ये पेयर हमारा 5 का लेना पड़ा, 6.25, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, 6.25 नहीं 6.5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 5, यहाँ मैंने 25 लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्लांट हाइट हमारी कितनी मिल गई, 6.5 मिल गई। अब यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे बस हम, जो हमारे पास चाहिए। बेस ऑफ कौन पाई आर स्क्वायर होगा, तो मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कौन और सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, तो मैं इसको आर, चलो इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने, आर डैश और आर डबल डैश, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ये हमारा बेस ऑफ कौन, इसमें रेडियस चाहिए आर डैश वाली, माइनस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये आर डबल डैश वाली स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, स्क्वायर लगा देता हूँ भाई। एरिया ऑफ सर्कल है ना हमारे पास, सर्कल का एरिया है ना, सर्कल है ना दोनों बेस जो होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो माइनस हो सकता है, रेडियस किसी की भी सेम नहीं है, रेडियस हमारी इस वाले पार्ट में तो सेम थी भी, क्या बोलते हैं इस वाले में पाई आर एल वाले कोन वाले की सेम है, बस सेम करने का कोई फायदा नहीं है, हम ऐसे ही डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तीनों में पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आर एल रख लेता हूँ, प्लस यहाँ पे आर डैश का स्क्वायर रख लेता हूँ, माइनस यहाँ पे आर डबल डैश का स्क्वायर रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करा, पाई की वैल्यू हमारी 22, पाई की वैल्यू इन्होंने बोली हुई है भाई 3.14 लेनी है, तो वो लिखेंगे यहाँ पे 3.14, ठीक है भाई। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में आर ये क्या है, कौन की रेडियस कितनी है हमारे पास 6 नहीं, कौन की रेडियस कितनी दी हुई थी, ये हमारी 5.5/2 मतलब के 2.5 लेंथ, एल कितनी निकाली हमने 6.5, ठीक है, प्लस आर डैश का स्क्वायर, आर डैश सिंगल डैश मतलब 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, माइनस आर डबल डैश मतलब के 3/2 का मतलब होता है 1.5, ठीक है, 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। देखो ये आर ये वाली रेडियस रखी है हमने 3/2, इसे डिवाइड करूँगा तो 1.5 ही आएगा, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 3.14 मल्टीप्लाई में, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सबसे पहले मुझे, यहाँ पे क्या बोलते हैं 2.5 मल्टीप्लाई 6.5, जिसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास मिलेगा क्या बोलते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा और इनका स्क्वायर करके भी, देखो सिंप्लीफाई करके भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख सकते, इसको सिंप्लीफाई करके भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/1 हमें रफली क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे देखो 2.5 की 6.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 162.5 प्लस, अब 2.5 का स्क्वायर करूंगा तो 6.25 आएगा, ये तो हमने करा ही था, माइनस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा, ये हमारी स्क्वायर कर लिया हमने। अब इन सबको प्लस या माइनस करके मल्टीप्लाई करना है 3.4 से, यहाँ पे कर लेता हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं बचा,
3.14 मल्टीप्लाई में, अब इनको क्या करूँगा, पहले माइनस कर लेता हूँ फिर ऐड कर लेता हूँ। देखो 6.25 में से 2.25 माइनस करा तो हमारे पास क्या बचा, 4 बचा। यहाँ पे 62.5 प्लस 4, इसको ऐड करा तो मेरे पास कितना आया, 3.14 मल्टीप्लाई में, इसको ऐड करा तो मेरे पास आया 166.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास लगभग जो वैल्यू आएगी हमारे पास अप्रोक्स में वो आएगी 63.585। ये रफली हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास इसका यहाँ पे ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया आ जाता है। अब बचता है हमारे पास कौन सा वाला पार्ट, जो कि हमारा येलो कलर वाला पार्ट है, जो कि हमारा एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमें निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ भी हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, पहले इस डायग्राम में समझो एक चीज़, डायग्राम में समझो, सिलेंड्रिकल पार्ट का एक तो ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया होगा हमारे पास। ठीक है, और ये बेस वाला एरिया भी इसमें काउंट करना पड़ेगा हमें, बेस वाला एरिया ये वाला, क्योंकि ये वाला एरिया तो खाली है, ऊपर वाला तो खाली है, क्योंकि कोन में यहाँ से कोन वाला और पार्ट ये जो ही ना यहाँ से ये तो खाली है, पर इसका जो बेस वाला एरिया है हमें ये भी लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इसे सोल्व करना है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेता हूँ ये वाला, और ये वाला बेस एरिया क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारा कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, ये हमारा येलो वाला पार्ट का एरिया हो जाएगा। ध्यान से समझो, डायग्राम में गेम है सारा इसमें। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या बोला इन्होंने कि भाई ये सिलेंड्रिकल वाला पार्ट का एरिया चाहिए। हमने देखा सिलेंड्रिकल वाले पार्ट का एरिया फाइंड करते, पर इसमें हमें बेस वाला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो ऊपर वाला तो खाली है। मैं इसको रफ करके बताता हूँ एक बार, ये ज़्यादा खिचड़ी पक गई है इसमें। ये जो डायग्राम है इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास देखो जो ये बेस वाला पार्ट है ये तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पेंट करना है, पर यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो खाली है, ये तो इसमें आरम पार जा रहा है। ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें, तो ये बेस वाला एरिया और इसका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारा येलो वाले पार्ट का आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है वो चीज़ लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है सेकंड वाले पार्ट में, दो पार्ट इन्होंने हमें बता दिए, दो पार्ट के हम फाइंड करेंगे। द एरिया ऑफ पेंटेड, या फिर एरिया टू बी पेंटेड, यहाँ पे लिखते हैं एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड येलो, येलो जो पार्ट में ऐड करना, तो उसमें हम फाइंड करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक बेस एरिया है ना, वन साइड का लेना पड़ेगा ना हमें, वन यहाँ पे लिख देता हूँ, वन बेस एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ वन, लिख देता हूँ वन बेस एरिया। भाई ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों नहीं ले सकते ना। अब देखो ध्यान से समझो, हमें ये वाला पार्ट, ये सिलेंडर है हमारे पास, इसका ये वाला पार्ट चाहिए, ऊपर से तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो कौन है, ये नहीं चाहिए हमें, ये वाला पार्ट चाहिए, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि एक ही बेस चाहिए, ये वाला बेस हमें नहीं चाहिए, इंक्लूडेड नहीं है। इसे फाइंड कर लेते हैं बस अब हम। तो सिलेंडर का हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस बेस एरिया वही πr²। ठीक है, हमारे पास अब ध्यान से देखो, हमारे पास सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हमारे पास हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास 20, और सिलेंडर की रेडियस कितनी है, सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस है हमारी 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, रेडियस हमारी कितनी है 3/2, हाइट हमारी कितनी है 20 प्लस पाई की वैल्यू यहाँ पे भी 3.14, और मल्टीप्लाई में रेडियस का स्क्वायर, इसके सिलेंड्रिकल की रेडियस कितनी है 3/2 का स्क्वायर। ये यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। 3.14 हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन, और रेडियस भी एक क्या आ रही है कॉमन, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखिए 3.14 दोनों में, देखो दोनों वाले पार्ट में 3/2 यहाँ पे एक बार है, यहाँ दो बार, मतलब कि ये भी एक बार का कॉमन आ जाएगा। पहले भी ले सकता था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है भाई, फिर उसके बाद यहाँ पे बचता है 2 मल्टीप्लाई 20 बचता है, प्लस यहाँ पे बचता है एक ये वाला पार्ट गया, इसमें से 3/2 का स्क्वायर है, एक बार चला गया तो एक बार का यहीं पे रह गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 3.14 मल्टीप्लाई 1. ये 2 से कट जाएगा वैसे, चलो 2 से काट देता हूँ, इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पे काट देता हूँ, 2 से इसे मैं काटूंगा तो कितने पे कटेगा, 2 × 2 हो गया, पॉइंट एक क्या गया, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1.57, 2 × 2 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या गया 2 × 5 = 10। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 है, अभी इसमें मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 40 आया प्लस 3/2, इसको ऐड कर, इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, 3.14 की मल्टीप्लाई 1.5 में इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं 1.57 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आएगा 4.71 मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, 40 को डिवाइड यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो पहले सोल्व करके 1.5
4.71 मल्टीप्लाई में इसे ऐड करा 41.5, इसको मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं तो मेरे पास आएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया येलो वाले पार्ट का जो एरिया हमें काम करना है, प्लस वो इतना करना है। ठीक है, ये लाइन तो मैं नहीं खींचनी, कभी तुम भी खींच दो। ये हमारा दोनों पार्ट का यहाँ पे एग्जांपल नंबर हमारा थर्ड भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और भाई थोड़ा समझ के करना, लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी एग्जांपल है, अच्छे से समझ के करना है।